नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पृष्ठ ऊर्जा। आज के इस वीडियो में पृष्ठ ऊर्जा के साथ में आप ये देखने वाले हैं कि जब हम बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुहारते हैं तो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाती है या उसके तापमान में कितनी गिरावट आ जाती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पृष्ठ ऊर्जा का। तत्पश्चात हम देखेंगे बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुहारने पर या छोटी बूंदें जब आपस में मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो पृष्ठीय ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, ताप में क्या परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम परिभाषित करते हैं पृष्ठ ऊर्जा को, सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में यदि कोई भी आप निकाय लेते हैं तो निकाय में उपस्थित अणुओं या कणों के मध्य जब आकर्षण बल काम करता है, इसका अर्थ यह है कि उन अणुओं में एक ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। हर जगह यह स्टेटमेंट लागू होता है। अब यदि हम बात करें द्रव के अणुओं की, ये जैसे हम कंसीडर कर लें हमारे पास में कोई पात्र है, इसमें ये कोई द्रव भरा है और ये द्रव के अणु हमने दिखाए हैं। हम ये जानते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण से द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित जो अणु हैं वो द्रव के अंदर की ओर एक आकर्षण बल अनुभव करते हैं। देखिए, अंतराण्विक बल कार्य करता है अणुओं के मध्य, और यदि द्रव के अंदर अणु मौजूद होते हैं तो उन पर लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वो शून्य होता है। कि यदि यहां पर कोई अणु है तो इस पर काम करने वाला अंतराण्विक बल शून्य होता है, क्योंकि इस अणु के ऊपर सभी संभव दिशाओं में चारों ओर आकर्षण बल लगेगा तथा परिणामी बल इसके ऊपर शून्य हो जाएगा जो द्रव के अंदर मौजूद है। और जो अणु पृष्ठ के ऊपर मौजूद होता है तो उस पर लगने वाला जो बल है, परिणामी बल है, वो अंदर की ओर होता है। इस तरीके से बल काम करते हैं और परिणामी बल अंदर की ओर होता है। तत्पश्चात ही पृष्ठ तनाव का गुण उत्पन्न होता है और जो द्रव है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होने का प्रयत्न करता है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणु हैं वो अंदर की ओर एक आकर्षण बल महसूस करते हैं, अर्थात उनके मध्य, उन अणुओं के मध्य एक स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। उस स्थितिज ऊर्जा को ही हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। कि जहां कहीं पर भी आकर्षण बल काम कर रहा है वहां पर एक ऊर्जा संचित है, और यहां पर भी द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं के ऊपर अंदर की ओर एक आकर्षण बल काम कर रहा है, और वही जो आकर्षण बल है उसको हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। यहां तक पृष्ठ ऊर्जा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव के अंदर मौजूद अणुओं को द्रव के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य। कि यहां पर शून्य ऊर्जा की स्थिति से अणु को पृष्ठ तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जैसे ही अणुओं को हम पृष्ठ तक लेकर आएंगे तो द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो लाने में जो काम करना पड़ता है उस स्थिति में जो ऊर्जा है वो पृष्ठ ऊर्जा होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। तो हमने इसको 2-3 तरीके से बता दिया है, हालांकि रिजल्ट सबका सेम ही है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर मौजूद अणुओं के मध्य संचित जो ऊर्जा है उसको पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। कि द्रव की गहराई में उपस्थित अणुओं को द्रव के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो द्रव है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में जो किया गया कार्य है वो पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। तो यहां पर मैं तीनों बातें पुट कर रहा हूं कि द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं के मध्य संचित ऊर्जा, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं के मध्य संचित ऊर्जा, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं के मध्य संचित ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है।
दूसरी डेफिनेशन क्या है कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य, वृद्धि करने में किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। या हम क्या कह सकते हैं, द्रव के अंदर स्थित अणुओं को द्रव के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र, फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर एक यू आकार का तार लेकर चलेंगे और उसको हम साबुन के घोल में डुबोकर एक पतली झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं। देखिए मैं आपको समझा दूं क्या लेकर चल रहे हैं हम लोग, कि हमारे पास में एक इस तरीके का वायर है। वायर देख लीजिए किस टाइप का है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है बिंदु डी। यहां पर ये जो ए बी सी डी एक वायर है, इस वायर के ऊपर हम एक फिसलने वाला अन्य वायर रख देते हैं। ये हमारे पास में एल एम एक फिसलने वाला वायर है, मतलब इसके ऊपर बिना घर्षण के आराम से ये फिसल सकता है। अब इस पूरी व्यवस्था को हम साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालते हैं। जैसे ही साबुन के घोल में डुबोकर इसे बाहर निकालेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर एक साबुन की पतली फिल्म बन जाती है, पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर साबुन की एक पतली झिल्ली बन जाएगी। अब देखो क्या होता है, जब ये साबुन की झिल्ली यहां पर बन जाती है तो ये जो साबुन की झिल्ली है वो इस वायर एल एम पर आकर्षण बल लगाती है। पृष्ठ तनाव की वजह से अंदर की ओर इस पर एक बल लगता है, तो अंदर की ओर बल लगेगा। यहां पर कोई घर्षण बल काम नहीं करा तो ये जो वायर है वो इस झिल्ली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिधर कम हो उस तरफ खिसक जाता है। एक बार फिर से सुन लो कि यहां पर एक आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण से ये जो झिल्ली है वो इस वायर को अंदर की ओर खींचती है, और जब ये अंदर की ओर खींचती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है, कमी आती है। पृष्ठ तनाव की वजह से अंदर की ओर ये खींचती है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो साबुन की झिल्ली बनती है, इस झिल्ली के द्वारा इस वायर एल एम पर पृष्ठ तनाव की वजह से एक अंदर की ओर बल लगता है, कार्य करता है। ये जो झिल्ली साबुन की बन रही है इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक जो बोर्ड के इस तरफ है, एक अंदर की ओर एक पृष्ठ होता है। तो इस झिल्ली के दो पृष्ठ होते हैं। यहां पर इस एलएम जो वायर है इसके ऊपर आकर्षण बल अंदर की ओर काम करता है, उस बल को हम पृष्ठ तनाव से परिभाषित करेंगे। पृष्ठ तनाव का हमारे पास में फॉर्मूला होता है T बराबर F बटे में L। यहां पर जो पृष्ठ तनाव लग रहा है इस LM लंबाई के वायर पर लग रहा है। इस LM लंबाई की वायर की हम लेंथ स्मॉल l कंसीडर कर लेते हैं।
तो इसके दो पृष्ठों के कारण से ये जो लंबाई है, एक इस पृष्ठ के कारण से लग रही है L लंबाई पर, और एक इस पृष्ठ के कारण से L लंबाई पर ये पृष्ठ तनाव लग रहा है। तो यहां पर जो लंबाई है टोटल वो आ जाएगी 2L। तो ये जो बल है इसका मान आ गया T इंटू में 2L। तो ये जो बल है वो अंदर की ओर काम कर रहा है T इंटू में 2L, जो कि अंदर की दिशा में काम कर रहा है। यदि ये बल काम करता है तो ये जो वायर है वो उधर फिसल जाएगा, उधर खिसक जाएगा। अब यदि इसको फिसलने से रोकना है तो हमें एक उतने ही परिमाण का, जितना अंदर की ओर लग रहा है कम से कम उतना परिमाण का बल लगाना पड़ेगा। और जैसे हमने इधर बल लगा दिया कैपिटल F, जब कैपिटल F बल हमने लगा दिया, या इसको F डेज कंसीडर कर लीजिए जो कि F के बराबर है, तब ये जो L M है वो अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है। यहां पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करनी है। L M से इसको हम एक दूसरी स्थिति जहां से अक्ष दूरी तक इसको विस्थापित कर देते हैं, ये हम L डेज M डेज इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम एक बल F लगाकर इसको इधर खिसका रहे हैं। तो इसको खिसकाने में जो भी काम करना पड़ेगा वही काम इस पतली झिल्ली में या इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसी स्थितिज ऊर्जा को ही हम पृष्ठीय ऊर्जा कह रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। पहले ये जो डायग्राम हमने आप लोगों के सामने रखा है इसके बारे में पुट कर देते हैं। माना U आकार का कोई तार ABCD है जिस पर LM तार रखा गया है। यह तार इस पर बिना घर्षण के फिसल सकता है। ये आप इसको यदि हम खिसकाएं तो बिना घर्षण के फिसल सकता है। इन्हें, इस पूरी व्यवस्था को साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालने पर, साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालने पर, साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालने पर, साबुन के घोल में डुबोकर यदि इनको हम बाहर निकाल लें तो क्या होगा, इसमें एक साबुन की पतली फिल्म बन जाती है। पतली फिल्म बन जाती है। साबुन की पतली फिल्म बन जाती है, एक पतली सी झिल्ली बन जाती है। यह फिल्म तार LM पर T इंटू में 2L बल लगाती है। तो देखिए यहां पर यदि आप इस वायर को इधर खिसका रहे हैं तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और यदि हम अक्ष दूरी तक इसको विस्थापित करें तो कार्य हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तार LM को अक्ष दूरी तक विस्थापित करने में
किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। तो बल गुणा में विस्थापन, विस्थापन तो आप दे रहे हैं अक्स। अब हम आपको बता दें कि यदि इधर की ओर T इंटू 2L बल लग रहा है, इधर से आप बल लगाकर इसको विस्थापित करें तो संतुलन की स्थिति में T इंटू 2L बल आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर बल तो हम लिख रहे हैं F से और विस्थापन दिया जा रहा है अक्स। ये जो F है और F डे संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर ही होंगे। तो F का मान है T इंटू 2L। तो F बराबर है T इंटू में 2L इंटू अक्स। ये 2L इंटू अक्स है इस झिल्ली के क्षेत्रफल में वृद्धि, या हम कह सकते हैं द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो 2L इंटू अक्स है, इसको हम पुट कर देंगे यहां पर T इंटू डेल्टा ए से, और ये T इंटू डेल्टा ए अर्थात इसको समझ लेंगे W बराबर है पृष्ठ तनाव इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ तनाव और क्षेत्रफल में वृद्धि है, इनका जो गुणा है उसी को ही हम कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, ये जो W है वो पृष्ठ ऊर्जा को इंगित करता है, पृष्ठ ऊर्जा को बताता है। तो पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उनका दोनों का जो गुणा है उसी को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। यहां पर ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो समझ लेंगे कि L इसकी लंबाई है, अक्स इसकी चौड़ाई है। तो L इंटू अक्स एक तरफ की जो झिल्ली है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, लेकिन यहां पर तो जो झिल्ली है उसके दोनों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। तो टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है डेल्टा ए वो होती है 2 गुणा में L अक्स। एक तरफ तो वृद्धि हो रही है L अक्स, तो दोनों तरफ की वृद्धि हो जाएगी 2 इंटू L अक्स। तो क्षेत्रफल में वृद्धि और पृष्ठ तनाव का जो गुणा होता है उसको हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि किसी द्रव की बूंद की त्रिज्या बढ़ाने में या किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ाने में कितनी पृष्ठ ऊर्जा खर्च होती है या कितना कार्य करना पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि किसी द्रव के त्रिज्या में वृद्धि करने में किया गया कार्य। किसी द्रव की बूंद की त्रिज्या में, द्रव की बूंद की त्रिज्या में वृद्धि करने में किया गया कार्य। माना किसी बूंद की त्रिज्या R1 से R2 की जाती है तो जो कार्य है वो कितना होगा। देखिए कार्य, या ये जो कार्य होता है वो पृष्ठ ऊर्जा के भी बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए। बूंद का जो अंतिम क्षेत्रफल है वो है 4 पाई R2 स्क्वायर, प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है वो है 4 पाई R1 स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान देंगे बूंद गोलाकार और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो अंतिम त्रिज्या है R2, तो 4 पाई R2 स्क्वायर अंतिम में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आ गया क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ये जो कार्य है यही है पृष्ठ ऊर्जा जो कि W के बराबर है। इसको हम T इंटू में 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर से पुट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किसी बुलबुले की त्रिज्या R1 से R2 करने में किया गया कार्य। R1 से R2 करने में किसी, अब की बार हम लेकर चल रहे हैं
साबुन का बुलबुला। तो W बराबर हमारे पास में फॉर्मूला सेम ही है, T इंटू डेल्टा A। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं, एक बाहरी पृष्ठ, एक आंतरिक पृष्ठ, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4πr²। तो अंदरूनी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लगभग उतना ही होता है, तो 4πr² प्लस 4πr²। तो किसी साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं, बाहरी पृष्ठ और एक आंतरिक पृष्ठ, उस वजह से उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा 8πr²। तो यहां पर आप ध्यान देंगे क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 8πr1² और अंतिम जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा हमारे पास में 8πr2² माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल 8πr1²। तो यहां से पृष्ठ ऊर्जा, जो पृष्ठ ऊर्जा है या जो कार्य है W, वो आ जाएगा T इंटू में 8πr2² माइनस r1²। अब दोस्तों इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे यहां पर कि द्रव की एक बड़ी बूंद है और उसको छोटी बूंदों में जब फुहारा जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, और उससे हम ज्ञात कर लेंगे पृष्ठीय ऊर्जा का मान कितना होता है। साथ में हम देखेंगे कि जो ताप है उसमें कितनी कमी आती है। अब देखिए, पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुहारने में किया गया कार्य। हमारे पास में एक बड़ी बूंद है और हम ये कंसीडर कर लें कि हम उसको n समान छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देते हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या की, हमारे पास में कैपिटल R त्रिज्या की बड़ी बूंद है को स्मॉल r त्रिज्या की n समान बूंदों में फुहारा जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे जो बड़ी बूंद का आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन वो छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। छोटी बूंदों की संख्या है n और छोटी बूंद का, एक बूंद का यदि हम आयतन देख लें तो n से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में बड़ी बूंद का आयतन आ जाएगा। तो छोटी बूंद का आयतन को n से गुणा कर देंगे तो बड़ी बूंद का आयतन आ जाएगा। बूंद एक गोले के रूप में होती जिसका आयतन हो जाएगा 4/3πr³। छोटी बूंद का आयतन आ जाएगा 4/3πr³। तो यहां से r³ बराबर आ गया n स्मॉल r³। r बराबर आ गया n की घात 1/3 स्मॉल r। अब यहां पर हम देखेंगे कि बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में विभक्त करने में पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। बड़ी बूंद को छोटी बूंद में विभक्त करने में किया गया कार्य। तो देखिए दोस्तों, कार्य बराबर होता है पृष्ठ तनाव गुणा में क्षेत्रफल में वृद्धि। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो दोस्तों यहां पर हम देख लेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती है। तो पृष्ठ तनाव ये हमारे पास में है W पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखिए n यहां पर टोटल बूंदे हैं और टोटल जो बूंदे हैं n, और एक बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल है 4πr², माइनस में पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 4πR² ही था। तो यहां से हम ये राशि कॉमन ले लेंगे तो t इंटू में 4πR² हमारे पास में आ गया। तो यहां पर 4π बाहर आ जाएगा, n इंटू स्मॉल r² बट्टे में कैपिटल R² माइनस 1 रह गया। यहां से आप देखेंगे हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल R² की, तो कैपिटल R² बराबर हम क्या पुट कर देंगे, n
की घात 2/3 आर स्क्वायर। यहां पर आप देख लीजिए, यहां से मैंने इसका कर दिया है स्क्वायर, और जब इसका हम यहां पर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो W बराबर कितना निकल कर आ रहा है, T इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर n इंटू आर स्क्वायर पढ़ाई है। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू है n की घात 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस में 1। यहां पर आप देखेंगे T बराबर W बराबर T इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया है n की घात 1/3 माइनस 1। n की घात 1/3 को कैपिटल आर बट्टे में स्मॉल आर लिखा जा सकता है। यहां से देखिए n की घात 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, t इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया हमारे पास में कैपिटल आर बट्टे में स्मॉल आर माइनस 1। इस कैपिटल आर को भी यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो t इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो r क्यूब हो गया 1/r माइनस 1/में कैपिटल आर। तो ये आ गई है दोस्तों हमारे पास में किसी बड़ी बूंद को छोटी बूंद में फुहारने में किया गया कार्य, जो कि पृष्ठ ऊर्जा के बराबर है। यही है पृष्ठ ऊर्जा। अब दोस्तों इसको समझेंगे कि जब छोटी बूंद बड़ी बूंद में कन्वर्ट होती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है। जब पृष्ठ ऊर्जा बढ़ती है तो उसके आयतन उसके पूरे जो बूंद है, छोटी छोटी बूंदों में जिसको हमने फुहारा है, उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है, और आंतरिक ऊर्जा में कमी आने के कारण से उसके ताप में कमी आ जाएगी। तो हम ताप में कमी को यहां पर देखेंगे। देखो कैसे, S बराबर हम जानते हैं 1/m dq अपॉन dt। तो यहां से हम dq दी गई उष्मा को, या जो ताप में परिवर्तन है, हमें ताप में कमी निकालनी है, तो dt बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/m इंटू s। ये हमारे पास में रह गया यहां पर dq। और दोस्तों यही है dq, जितनी पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि होगी उतनी ही आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, t इंटू में 4 पाई कैपिटल r क्यूब बट्टे में m s 1/r माइनस कैपिटल r। तो ताप में इतनी कमी आती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।